जय हिंद साथियों। साथियों, आपको पता है कि हमारा देश आज उन चुनिंदा देशों में है कि यहाँ ग्लोबल मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। चाहे तो टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, स्टार्टअप की बात कर लीजिए, जीडीपी की बात कर लीजिए और अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पीछे है हमारा देश। इसका कारण कोई सरकार नहीं है, इसका कारण है हमारे देश की जनता। इस जनता को राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से मैनिपुलेट कर कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिस दिन ये जनता जाग जाएगी उस दिन हमारा देश विश्व गुरु भी बनेगा और दुनिया पर राज भी करेगा। क्यों हमारा देश आज इतना पिछड़ा हुआ है? क्यों हमारे देश पर बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती? हमारा देश में बड़ी कंपनी का स्टार्टअप चालू नहीं होता? क्यों फॉरेन कंट्री में ये संभव है? क्योंकि हमने हमारा कल्चर इस प्रकार का सेट कर लिया है कि कुछ अंधभक्तों की तरह एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ चमचों की तरह एक पार्टी को सेलेक्ट करते हैं। कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों कि अब चुने हुए सांसद नेता इन लोगों से खुद क्वेश्चन कर सकें कि आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। चाहे वो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों से सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप अंधभक्तों की तरह और चमचों की तरह उनकी भक्ति ऐसे करते हैं जैसे वो भगवान हो। दोस्तों, राजनेताओं के लिए जनता ही भगवान होती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं जिस दिन इस देश की जनता जागरूक हो जाएगी ना, वो देश विश्व गुरु ही बन जाएगा। ये आपको लड़वाएंगे, हिंदू मुसलमान के मैटर पे भी लड़वाएंगे, ये आपको भ्रष्टाचार पर भी लड़वाएंगे, ये आपको हर एक मैटर पर लड़वाएंगे। लेकिन हमारे देश की जनता आज भी इतनी नासमझ है कि मुद्दे को दबाती है, कभी उठाकर लेके नहीं आती कि आप एक गलत कर रहे हो। अगर कोई सा मिनिस्टर या फिर कोई सा नेता गलत करे तो उसकी रूह कांपे करने से पहले, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हो उस चीज का। गलती जनता की है। हालांकि जनता के पास पावर होता है, 5 साल में सरकार चेंज कर देती। सरकार आपके लिए करने नहीं आएगी। ना आपका घर कांग्रेस चलाती है, ना आपका बीजेपी चलाती है और ना अन्य दल चलाते हैं। आपका घर केवल आप अपनी मेहनत से कमा कर चलाते हैं। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको देश को बाकी ही उन चुनिंदा देशों में शामिल करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारें नहीं आएंगी आपको नौकरी देने के लिए। नौकरी के स्टार्टअप आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको स्टार्टअप ढूंढने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अपने एंड से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारें नहीं आएंगी। सरकार को केवल आपको 5 साल में एक वोट चाहिए होता है। सरकार आपको, एक कहावत है ना कि कुत्ते को रोटी फेंक दो, उसकी तरह फेंक देती है और सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कभी सवाल करे आपने, जब 5 साल में आप आते हो तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। अगर 5 साल में आप वोट मांगने आते हो तो रिपोर्ट कार्ड लेके आओ कि हमने 5 साल में ये करा है और हम अगले 5 साल में जीतेंगे तो ये करेंगे। कभी आपने पूछा है? नहीं पूछा है। तो दोस्तों, गलती सरकार की नहीं होती, सरकार आपका केवल इस्तेमाल करना जानती है। सरकार जनता की होती है। इसलिए दोस्तों, जागो, अभी समय है। अगर हमने ये वाला समय गंवा दिया तो हो सकता है भारत बहुत पीछे चले जाए। आज हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, स्टार्टअप में पीछे हैं, विकास के क्षेत्रों में पीछे हैं। कल को कोई ब्रिज बनता है, पता चलता है 1 महीने बाद गिर जाता है। सड़क बनती है, 1 महीने बाद वो भी खराब हो जाती है। कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी इतनी पुरानी आती है कि जो देश है, पश्चिम के देश, वो 50 साल पहले उस टेक्नोलॉजी को छोड़ चुके हैं, वो आज हम भारत में लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार कुछ नहीं करने वाली, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो। करेंगे तो ये जनता करेगी, आप करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने एम पर फोकस करना। दोस्तों, आपको ये राजनीति में उलझा देते हैं और आप उनकी बातों में उलझकर आप आपस में लड़ते हैं। दो गुट के होकर, भाई किससे लड़ रहे हो? हमारे देश के ही हैं वो। आप जिसको गाली दे रहे हो वो हमारे देश का है, जिसको आप गलत शब्द बोल रहे हो वो भी हमारे देश का है। यानी कि हम हमारे देश के व्यक्तियों को गाली दे रहे हैं। तो ये खुद सोचो ना यार कि लड़ाने वाला ऊपर बैठा है और आपस में अपन लड़ रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, देश को बदलना है तो आपको वो जज्बा जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा।